शर्मा न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करें। इस्लाम नगर विकासखंड की ग्राम पंचायत जरेड़ा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद मिलने से ही ग्रामीणों में नाराजगी है। केंद्र परिसर में साफ सफाई का अभाव और चारों ओर उगी घासियों और झाड़ियों भी स्वास्थ्य व्यवस्था और की बदहाली की तस्वीर दिखाई नजर आती है। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र पर नियमित रूप से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध नहीं रहते, जिसके कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से केंद्र की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने और नियमित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। हालांकि मामले में स्वास्थ्य विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। बधाई से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट देखते हैं। सिविल लाइंस पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोडीन सिरप की 103 बोतलों के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पहाड़ी गेट निवासी मोनिश और मुरादाबाद निवासी रायान के रूप में हुई है। बरामद सिरप को लेकर पुलिस और ड्रग विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है और पूछताछ के दौरान मामले में शहर के कुछ अन्य लोगों के भी नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लाम नगर विकासखंड की ग्राम पंचायत नगला 12 में मुख्य मार्ग पर लंबे समय से कीचड़ और जलभराव की समस्या बनी होने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क पर पानी और कीचड़ जमा होने से पैदल चलना और वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। आरोप है कि सफाई कर्मी नियमित रूप से गांव नहीं पहुंचते और ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव सहित संबंधित अधिकारियों से शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। मौके की ग्राउंड रिपोर्टिंग और वीडियो में भी मुख्य मार्ग पर जलभराव और कीचड़ नजर आया। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सफाई कराने और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। संबंधित विभाग का पक्ष मिलने पर उसे भी शामिल किया जाएगा। बदायूं से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट देखते हैं। धौलाना विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार के रूप में सक्रिय प्रताप सिंह चौहान ने शुक्रवार को सपनावत गांव पहुंचकर डाक कावड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं से मुलाकात की। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कावड़ियों का उन्होंने उत्साहवर्धन किया और यात्रा के सकुशल संपन्न होने की कामना की। प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि कावड़ यात्रा आस्था, श्रद्धा और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से कावड़ यात्रियों की सेवा, जलपान और आवश्यक सुविधाओं में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में उनकी लगातार सक्रियता को लेकर क्षेत्र की राजनीति में भी चर्चाएं तेज है। रायपुर से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, आज सावन के महीने में जो महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, इसी पर्व को लेकर हमारे सपनावत गांव के लगभग 5-6 टोलियां जो कावड़ लेने जा रही हैं और हरिद्वार से कावड़ लेकर आएंगी, इनको आज हम विदा करने या इनकी निकासी है। इसी उपलक्ष्य में इन भोलों के भक्तों ने हमें बुलाया था, हमारा स्वागत किया है। हमने सभी को शुभकामनाएं दी हैं कि भगवान भोलेनाथ इन सबकी जो यात्रा है वो सफल करे, ये अच्छे से जाएं और कावड़ लेके हमारे जो गांव के सपनावत के जो मंदिर हैं यहाँ पर वो गंगाजल चढ़ाएंगे। ऐसा हम सब इसी इनकी सफल यात्रा के लिए हमने शुभकामनाएं दी हैं इन्हें, और इसी उसमें इन भोले के भक्तों ने हमें बुलाया था। अच्छा, सावन का महीना चल रहा है, क्षेत्रवासियों को, धौलाना क्षेत्रवासियों को आप क्या शुभकामनाएं और क्या शांति उपदेश देना चाहेंगे? देखिए, भगवान भोलेनाथ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान सबको संपन्न करे, सबको स्वस्थ रखे और अच्छे से ये अपनी कावड़ यात्रा पूरी करें। और यहाँ आकर हम सबका, जब ये यहाँ पर एंटर करेंगे, हमने सभी से कहा है कि हम इनका स्वागत करेंगे जब ये लोग यहाँ मंदिर पाएंगे जल चढ़ाने के लिए। मिस्ट्रिक कस्बे में भाजपा नेता अतुल गौतम से जुड़ी होल्डिंग हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि नगर पालिका ने जेसीबी से होल्डिंग उखड़वा कर हटा दी, जिसमें भाजपा सांसद अशोक रावत समेत जिले के अन्य नेताओं की तस्वीरें लगी थी। होल्डिंग हटाए जाने की जानकारी मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए और ईओ से शिकायत की। भाजपा नेता अतुल गौतम, सुरेंद्र अवस्थी, सीटू अवस्थी और देवेश पांडे, जितेंद्र गुप्ता समेत अन्य कार्यकर्ता की करीब 2 घंटे तक ईओ से बहस हुई। कार्यकर्ताओं ने पूछा कि होल्डिंग किसके आदेश पर हटाएगी, तो वहीं ईओ की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं मिलने का आरोप लगाया गया। मामले को लेकर मिस्ट्रिक की सियासत गर्मा गई है। सीतापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कटआउट लगवाए थे लगभग 300-400 लोग,
तो हमें पता चला कि आपके कटआउट उतार दिए गए हैं खंबे से। सिर्फ आपके ही उतारे गए और भी किसी पार्टी के उतारे सिर्फ गए? मेरे उतारे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के। अन्य लगे हुए हैं, सपा के लगे हैं। अच्छा, कांग्रेस आप के लोग लगे कितने हैं। लोग यहाँ नगर पालिका आ जाए हैं? यहाँ आपके हम- साथ में कौन कौन आए हम थे? सभी 4 मंडल अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी के जो तुल्य कार्यकर्ता बंधु उपस्थित थे। तो सभी ने विचार किया कि ये घोर निंदनीय है, जिसने भी ये कृत्य किया है वो बहुत ही गलत किया अच्छा, है। इसकी जानकारी आपको कैसे हुई इसकी कि जान- नगर पालिका के द्वारा हटाए जा रहे हैं? इसकी सूचना आपको इसकी कब हुई? सूचना ऐसा पता चला कि मुझे फ़ोन आया तो बताया कि आपके होल्डिंग सारी जो लगी हुई हैं नाहर चौराहे से तहसील चौराहे तक, वो सारी आपकी उतारी गई हैं, बुलडोजर से तोड़ी गई हैं। तो हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तब मैं वहाँ से आया, मैंने देखा, सभी देखा कि मेरी ही होल्डिंग सिर्फ उतरी होती है, बाकी अन्य पार्टियों की होल्डिंग बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। सोरिक ब्लॉक के खरोली राजापुर गांव में आजादी के बाद से जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। बारिश होते ही गांव की सड़कें कीचड़ और पानी से लबालब हो जाती है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता खराब होने के कारण कई परिवार यहां शादी ब्याह का रिश्ता करने से भी कतराते हैं। आरोप है कि चुनाव के दौरान नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद गांव की समस्याओं को भूल जाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था करवाने और सड़क को दुरुस्त कराने की मांग की है। कन्नौज से राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। प्रयागराज में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में छात्रों से रोजगार के मुद्दे पर संवाद को लेकर अनुमति और निस्तारीकरण के बीच चला विवाद अब थम गया है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को कांग्रेस के पूर्वांचल अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। संसद के मानसूत्र सत्र में चंदा चोरी के आरोपों पर विपक्ष का प्रदर्शन, राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं पर एफआईआर और उनके आवास को संतों द्वारा घेरने का प्रयास और E20 को लेकर राहुल गांधी के बयान ने भी राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। इन्हीं मुद्दों पर संवाददाता एहसन यादव ने कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी से खास बातचीत की। मिर्जापुर से एहसन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। जिस तरीके से देखा गया कि सदन में मानसून सत्र के प्रारंभ से ही विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को कटघरे में खड़े करने का प्रयास करती रही, जहां चंदा चोरी को लेकर प्रदर्शन होता रहा और उसी दौरान देखा गया कि राहुल गांधी से विपक्ष के नेताओं को प्राथमिकी दर्ज की गई। और तो और सदन में जिस तरीके से विधेयक पर लेकर चर्चा चल रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप जड़े जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि राहुल गांधी का छात्रों के साथ संवाद का जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखा जा रहा है इलाहाबाद में, जो कि कल होने जा रहा, इन सभी मुद्दों को लेकर इस समय हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत में कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी जी। आइए बात करते हैं किस तरीके से ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चलता चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो सत्र था, वो सत्र अपनी अवधि को पूरा करने से पहले ही समाप्त हो गया, और क्या होता है आगे आने वाले समय में और कल होने वाला इलाहाबाद में, प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्रों का जो संवाद है रोजगार को लेकर। जी बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका चैनल में। आपका भी यादव जी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। जी एक पहला प्रश्न ये था कि जब से मानसून सत्र सदन का शुरू हुआ, कांग्रेस सहित विपक्ष के सभी नेताओं ने चंदा चोर, गद्दी छोड़, तमाम चीजों को लेकर, अमित शाह गायब को लेकर सदन में प्रदर्शन करते रहे। क्या है इस प्रदर्शन के द्वारा क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए, इस लोकतांत्रिक देश में भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धांतों के आधार पे, योजनाओं के आधार पे, कार्यक्रम के आधार पे चुनाव नहीं जीता। ये केवल मंदिर और मंदिर निर्माण, मंदिर के लिए शिला पूजन, इसी के नाम पे जीते हैं। और करोड़ों की आस्था को उन्होंने नाश कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों? आप चढ़ावा चोरी कर लिए। आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था मंत्री बनाने के लिए, उस समय जिन लोगों ने पिटीशन दाखिल किया, आपने ओवरटेक करके, आपने खुद कर दिया, आपने ट्रस्ट बना दिया, आपने सब बना दिया, जितने आरएसएस के लोग थे उन्हीं को आपने रख दिया और वही सब चोरी करके आप उनको बचा रहे हो। तो हम क्या हिंदू नहीं हैं? हम देश के नागरिक नहीं हैं? अगर कहीं जाति होगी तब बोलेंगे नहीं?
आप क्या चाहते हो? हमारे जवान पे ताला लगाना चाहते हो? आप संसद भवन में माइक हमारे नेता का बंद कर सकते हो, लेकिन सड़क पे और संसद के बाहर आवाज नहीं दबा सकते। तो अगर हम ये बात उठा रहे हैं तो आपको जांच करने में क्या परेशानी है? आप उसमें घोलमेल कर रहे हो तो जनता देख नहीं रहे, दुनिया के लोग देख नहीं रहे। तो कभी मैंने कहा था कि आज भी मैं कह रहा हूँ कि अच्छा था कि रामचंद्र जी जब युद्ध करने गए थे लंका में रावण से, तो उनके साथ वानरों की सेना थी जी। अगर कल्पना कीजिए अंधभक्तों की सेना रही होती तो सोने के लंका देख करके उधर चले गए होते सोना के चक्कर में। तो उनकी नीयत को देखिए। और अगर कांग्रेस या विपक्ष के लोग देश के सामने हकीकत से लोगों को रूबरू करा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को बोलने का, प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का, अपनी बात करने का अधिकार है। आप उस पर ताला नहीं लगा सकते, उसको रोक नहीं सकते, कोई कानून नहीं है जी। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप क्यों तकलीफ है उनको? क्यों तकलीफ है? इस सदन के दौरान जिस तरीके से देखा गया कि आम आदमी पार्टी में पहले राज्यसभा सांसद रहे राघव चड्ढा, उन्होंने जिस तरीके से ये बयान दिया कि जिस पार्टी का अपना कोई फ्यूचर ना हो वो छात्रों के फ्यूचर पे क्या लड़ाई लड़ेंगे? देखिए उनकी बात को क्या कहें, उनका चरित्र इतना गिरा हुआ है, कहाँ से जीते, कहाँ से गए, कैसे बदल के चले गए, वो क्या उनकी पार्टी की हैसियत कितने दिन की है? आप कांग्रेस की तुलना कर रहे हैं, जिस कांग्रेस पार्टी ने 1885 में गठन करके अंग्रेजों से मोर्चा लेने का काम किया, उससे मुकाबला कर रहे हो। आपकी हैसियत क्या है? आपका तो चरित्र गिरा हुआ है, आप क्या बोलोगे? जिस तरीके से देखा गया कि राहुल गांधी ने E20 को लेकर अभी एक आज ही एक वीडियो उन्होंने वायरल किया है कि E20 जो है वो कार को और गाड़ियों को नष्ट कर रही, इथेनॉल 20। देखिए बहुत साधारण सी बात है कि देश में जो पेट्रोल पंप मालिक है हम उनके साथ भी उठते बैठते हैं। जब कोई कभी आरोप लगता था पेट्रोल पंप के मालिक को पुलिस परेशान करती थी, प्रशासन परेशान करता था, तो कहता था कि ये मिलावट करके तेल बेच रहे हैं जी, और कुछ सजा होती थी। और आज सरकार मिलावट कर रही है तो आप बोले भी ना, कोई राहुल गांधी बोले भी ना, ये मिलावट ही तो और क्या है? उस टेक्निकल स्तर से जो गाड़ियां बनी हुई है, आप अपने बेटे के फैक्ट्री को, संस्था को चलाने के लिए आप सबकी गाड़ियों को नाश कर रहे हो, कीमती गाड़ियों को बर्बाद कर रहे हो। तो वही किस्सा है कि पब्लिक अगर मिलावट करके तेल बेचे तो वो जुल्म है, और सरकार खुद मिलावट करके तेल बेचे तो वो वाहवाही की बात है। ये दोनों नहीं चल सकता ना, ये दोहरा रूप नहीं चल सकता। जिस तरीके से देखा गया सदन में चंदा चोरी को लेकर जो बिहार के सांसद पप्पू यादव द्वारा साधु बीस में दान पात्र लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे, राहुल गांधी ने उनमें चंदा डाला था, तो उसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ और विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ वाराणसी में प्राथमिकी दर्ज हुई, जबकि विपक्ष के लोगों ने भी राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष के नेताओं का पुतला फूका। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस पर क्या? देखिए ये हम उनकी मानसिकता को क्या कहें, लोग देश भर में रामलीला होता है, 15-15 दिन चलता है। वो क्या होता है? एक प्रदर्शन होता है ना, एक ड्रामा चलता है ना, वहाँ भी रावण गेरुआ वस्त्र में आता है, सीता ग्रहण करके ले जाता है ना, वो यही काम होता है कि नहीं होता वहाँ? जी। तो आप कितने लोगों पर मुकदमा करो, आप चलाओगे? आप अगर संसद के परिसर में अंदर नहीं बाहर अगर लोगों ने ये प्रदर्शन करके दिखाने का काम किया, आपको उजागर करने का काम किया कि आप इसी तरीके से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी किए हैं, देश की जनता को देखना, आपको क्या फर्क पड़ता है? राहुल गांधी के खिलाफ FIR लिखवा दीजिए, हमारे नेता को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कि हम कहते हैं रामलीला के मंचों पर क्या होता है, यही तो होता है ना जी। तो वहां हो गया तो क्या बुरा हो गया? और आप भगवाधारी की बात करते हो, और जब यही संगम में भगवाधारी शंकराचार्य को बेइज्जत किया गया और आज भी लगातार बेइज्जत कर रहे हो, अगर पद यात्रा कर रहे हो तो उनको रहने का, ठहरने का, उनकी यात्रा पर रोक लगा रहे हो, ये भगवाधारी नहीं है। तो ये विधायक जिस तरीके से देखा गया कि आज देखा जो साधु संत हैं राहुल गांधी के आवास को घेरने और धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया,
तो क्या संतों में क्या ऐसी किसी चीज को नाराजगी देखी जा रही क्या? संतों में नाराजगी नहीं है, संत नाराज हुए हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जिनको साथ जाति किया है वो आरएसएस की टीम है, आरएसएस के लोग हैं। जो भी जंतर मंतर पे आरएसएस के लोग फर्जी वर्दी पहन करके लोगों पर बंदूक चलाया, लाठियां मारी, बेइज्जत किया, इज्जत लूटा, महिलाओं की अस्मत लूटा, ये वो आरएसएस के लोग हैं। विधायक जी, अंतिम छोटा सा प्रश्न है। राहुल गांधी ने अभी कहा कि हम इलाहाबाद प्रयागराज आ रहे 8 अगस्त को राहुल गांधी का केपी ग्राउंड में जिस तरीके से प्रस्तावित कार्यक्रम था उसको लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। कभी ये की अनुमति रद्द हो गई, फिर अनुमति मिल गई। क्या असर पड़ने वाला है छात्रों के संवाद का राहुल गांधी से? पूरे दुनिया के लोग, देश की नहीं पूरे दुनिया के छात्र देख रहे हैं कि एक अकेला नेता है जो जननायक है, जो छात्रों की आवाज को बुलंद कर रहा है, उनकी मांग को लेकर के लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। और ये तो उनका अधिकार है, प्रयागराज उनका घर है, अरबों रुपए की संपत्ति उनके परिवार की सरकार ने दान दे दिया है जी। और अब वो अपने घर नहीं आ सकते। आप उनके कार्यक्रम को रोक करके उनको कमजोर नहीं कर, उनको आप ताकत दे रहे हो। एक बार आप परमिशन देते हो, फिर परमिशन वापस लेते हो। ये ड्रामा सब देख रहे हैं कि आपकी हालत खराब हो गई है राहुल गांधी की लोकप्रियता देख करके, राहुल गांधी के साथ छात्रों का जमात देख करके। और जो प्रयागराज में अभी हम आधा 1 घंटा पहले आए हैं, जो वहाँ पे उत्साह है नौजवानों में, वो देख करके भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह या मोदी जी को अच्छा नहीं लग रहा, उनकी हालत खराब है। और यही कारण है कि जब वो सवाल करते हैं लोकसभा में तो इन दोनों की हैसियत नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर जाकर के बैठे। क्या वजह है, क्यों नहीं बैठते? आप प्रधानमंत्री हो, आप गृह मंत्री हो, आपको जवाबदेही बनती है, क्यों नहीं जवाब देते आप? जब यही सवाल तो पूछे पायलट गन किसने आदेश दिया, यही तो पूछ रहे हैं ना जी। तो इसमें बताने में आपको क्या तकलीफ है? आप उन्होंने जिन्होंने घुमा के बात करते हो, कहते हो, फिर कभी कहते हो कि एसडीएम आर्डर देता है, कभी कहते हो फलाने आर्डर देता है। और जब अयोध्या में घटना होता है तो मुलायम सिंह को दोष देते हो कि मुलायम सिंह ने गोली चलाया जी। तो जब मुलायम सिंह ने गोली चलाया इसका मतलब अमित शाह ने गोली चलाया जी। तो ये जब सिस्टम है तो वहां भी सिस्टम लागू होता ना। तो ये जनता को गुमराह न करे, देश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है कि हकीकत क्या है और ये लोग बयान क्या देते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस तरीके से आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी, जिस तरीके से बताया कि विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं के द्वारा सदन में किए जा रहे, जो प्रश्न पूछे जा रहे, पैलेट गन किसने चलवाया, नहीं, यहाँ पे बात आती है अक्षम और सक्षम की। यदि अमित शाह ने आदेश दिया यानी वो गलती माने, और वो आदेश नहीं दिए तो उनके बिना आदेश के अगर अधिकारी चलाया तो वो अक्षम हुए। और तमाम चीजों को लेकर जैसे देखा गया कि प्राथमिकी दर्ज हुई राहुल गांधी के खिलाफ, और कल जो राहुल गांधी प्रयागराज आ रहा है, तमाम हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला पिछले 1-2 दिनों में कि परमिशन मिली और रद्द हुई, और अंततः कल राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे रोजगार संबंधित। अब ये देखते हैं ये राहुल गांधी का संवाद आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से छात्रों के अंदर एक उत्साह बढ़ता है, या फिर कुछ और रणनीति तय करने की उनकी अंदरूनी योजना है। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।